लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूं आयोजक मंडल को कि इस किताब का जो चयन किया है काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए जिसने भी ये किताब का सिलेक्शन किया है। ये किताब नहीं है और बाबा साहब तो एक व्यक्ति तो नहीं है, बाबा साहब एक ब्रांड है और ब्रांड ऐसा है कि पूरी दुनिया इनकी जयंती मना रही है। 200 से ज्यादा देश मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज जो लोग इस देश के वासी नहीं है वो भी जयंती मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के कुछ लोग पता नहीं बाबा साहब की प्रतिभा को बचा नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आता है तथागत बुद्ध को हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहीं पर रहने वाले लोग इस विचारधारा से दूर हैं। क्यों किनारा करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ बड़ी ईमानदारी से बात कहने आया हूँ। वो कौन सा क्षेत्र मुझे आप लोग बता दीजिए जिसमें बाबा साहब का योगदान ना हो। कोई से भी क्षेत्र बता दीजिए। इस आधुनिक भारत के अगर सबसे निर्माता है तो परम पूज्य भगत के बाबा साहब है। आपको इतिहास उठाकर देख लीजिए मेरे दोस्तों। मैं आज इससे पहले पूरे कार्यक्रम में था तो हमारे प्रिंसिपल साहब मन संचालन कर रहे थे तो इनकी डायरी 10 मिनट के लिए मुझे मिल गई। तो मैंने इनकी डायरी उठाई। प्रिंसिपल साहब मैं आपकी डायरी दोबारा उठा रहा हूँ पूछ के। दोपहर में ये डायरी मुझे मेरे पास में रखी मिली और रखा क्या था मैं आपको बता दूं। कुछ साल पहले जब ये बात चल रही थी मैंने उस समय कुछ लाइनें लिखकर एक पर्चा छपवाया था। एक बार जोरदार ताली बजाए प्रिंसिपल साहब के। इतने सालों की छोटी सी मेरी मेहनत ये आज उन्होंने वहां रखी है, संभाल के आज मुझे मिली है। मैं इसी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब का योगदान कहाँ नहीं है। आप बताइएगा जरा आप सोचिएगा। पूरे राष्ट्र को ये पता होना चाहिए कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के इस कार्य के लिए अगर आज हम अपना तन मन धन दे रहे हैं, आज उनकी जयंती को होली दिवाली से ज्यादा बड़ा मानते हैं तो क्यों मानते हैं ये हर आदमी को पता चलना चाहिए। आज अगर हम ये कहें कि इस देश के अंदर जो भी व्यवस्था बनी है उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब का है। एक बार जरा सुन लीजिएगा, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ इसी पर से। ये तब जाकर नौकरियां मिलना शुरू हुई है, चाहे मेरी किसी भी जाति की बहना हो, किसी भी धर्म का आदमी हो। आप सोचिएगा जरा। और कर्मचारी राज्य बीमा जिसको आप एम्प्लॉय स्टेटस ESI बोलते हैं, ये बाबा साहब की देन है। और अगर इससे बात कहूँ कि जो काम करने का समय 12 घंटे हुआ करता था और जो कोई छुट्टी नहीं हुआ करती थी उस 12 घंटे को घटाकर 8 घंटे किया और हफ्ते में एक छुट्टी कम से कम तुम्हारे लिए मौजूद हुई। ये सभी जनरल कास्ट वाले चाहे किसी भी धर्म के आदमी हो सबके लिए किया, तो ये बाबा साहब ने किया मेरे दोस्तों। दूसरी कड़ी में अगर आऊं तो महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव आती है ये किसी की देन नहीं है। मेरी माता है, मेरी बहनों, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, आपसे हाथ जोड़कर विनती है एक बार बाबा साहब को ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा। एक बार हिंदू कोड बिल पढ़ के देख लीजिएगा बाबा साहब क्या व्यवस्था तुम्हारे लिए करके गए हैं। मैं उन दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे कई दोस्त हर कास्ट के दोस्त हैं, लेकिन खास तौर से मैं उनका जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। 2-3 मेरे अपर कास्ट के जो दोस्त हैं उनकी मिसेज जो पढ़ी लिखी है, नौकरी पेशा है, एक बार 10 मिनट मुझे चाय पे बुला लिया। गलती से मैंने बाबा साहब के बारे में बता दिया। यकीन मानिएगा 6 साल हो गए, रोज डेली अपने गमले से या बाहर से फूल लाकर रोज बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा दिए तब नौकरियां पे जाती है। ये बदलाव है। अगर जब जानेंगी तभी तो कुछ पता चलेगा। आज हमने यहाँ एक आयोजन किया, इस आयोजन मंडल ने कि बाबा साहब के बारे में सब लोग जान पाए, बाबा साहब को सब लोग सम्मान दे। वो तभी होगा जब हम अपने पूरे ढक्कन खोल के अपना मन यहाँ रखकर ढंग से सुनेंगे। कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंच रही होगी, ये मुझे एहसास है। अगली बार में आता हूँ जो पेड़ यूनियन की मान्यता मिली है वो बाबा साहब की देन है। और जो महंगाई भत्ता खाते हो ना राव जी, जो महंगाई भत्ता लेते हो ये बाबा साहब के देन है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं और अवकाश का जो
वेकेशन मिलता है, जो पेड हॉलीडे मिलते हैं आप सबको, ये बाबा साहब की देन है। आप ये देखिए कानून जो हड़ताल करने का जो अधिकार मिला है, जिसमें कुछ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आते हैं, अपनी मांग मनवा लेते हैं, ये अधिकार भी परम पूज्य बाबा साहब देकर गए हैं। आपको और बता दूं, जो प्रोविडेंट फंड लेके हुआ जिसको पीएम बोलते हैं, जो आपातकालीन स्थिति में आपको काम आता है, इस प्रोविडेंट फंड के इस नियम को, इस व्यवस्था को बनाने वाले भी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब हैं। आप बताइए आपका कौन सा क्षेत्र छोड़ दिया? एक श्रमिक कल्याण कोष जो बनाया वो भी बाबा साहब की देन है। तकनीकी प्रशिक्षण योजना जो बनी वो बाबा साहब की देन है। सेंट्रल सिंचाई आयोग जो बना वो बाबा साहब की देन है। उसके बाद ही हरी क्रांति आई, उसी के बाद ही ये नहर परियोजनाएं जुड़ी, उसी के बाद में बहुत सारी चीजें हमारे लिए बन के आई है। वित्त आयोग का गठन आज ऐसा सबको अच्छा लगता है, वित्त आयोग का गठन अगर किया है तो बाबा साहब ने किया है। और सबसे बड़ी बात, जो मतदान का अधिकार है ना मेरी माता बहनों को, इस शोषित वर्ग को, ये सारा का सारा जो देन है वो बाबा साहब की देन है, जिसके कारण सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं। आज उसके आगे भारतीय सांख्यिकी कानून वो भी बाबा साहब की देन है। सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड जो बना है वो बाबा साहब की देन है। हीराकुंड जो बांध बना वो बाबा साहब की देन है। उड़ीसा नदी परियोजना बनी वो बाबा साहब की देन है। भाखड़ा नागल बांध जो बना वो बाबा साहब की देन है। सोन नदी घाटी परियोजना बनी वो बाबा साहब की देन है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब के एक जीसस सिंबल ऑफ जो प्रॉब्लम ऑफ द पीस, उसके अधीनस्थ बनकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना वो बाबा साहब की सोच पर, उनके जीसस पर डिपेंडेंट। हेलो हेलो, अरे किशन साई जी आईपीएस ने तगड़ो नाम कमायो रे, वो किशन साई जी आईपीएस ने तगड़ो नाम कमायो रे। ये रे मानव धर्म को तो नयो बीड़ो उठा के तगड़ो नाम कमायो रे। अरे मानव दावाजी को तगड़ो बीड़ो उठायो रे। पूजे हरी मिले तो मैं पूजू रे पहाड़, और तासे या चाखी भली तो कोई पूज खाए संसार रे। पण धर्म गयो पाताल बाप दुनिया के छागो गाया, अरे पण धर्म गयो पाताल बाप दुनिया कर की संसार भरम गो गायो में। धर्म गयो पाताल बाप दुनिया के छागो गाया में, पूजा कर की संसार भरम गो गाया।